मिडवेस्ट ईमो यार सबसे ज़्यादा गट ब्रेंचिंग जॉनरा है मेरे लिए म्यूज़िक का। हिंदी में बोलेंगे अतड़ियाँ हिला देने वाला, ओके। पीक सैडनेस जो तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो। नाम से समझ के हो गए मिडवेस्ट। दिस जॉनरा ओरिजिनेटेड इन अमेरिका, इन द मिडवेस्ट रीजन। एंड ये जो मिडवेस्ट ईमो एल्बम्स होती हैं, ये यूजुअली सेंटर अराउंड करती हैं कुछ टिपिकल इमोशंस के, मोस्टली ऑन नेगेटिव साइड। एंग्जाइटी हो गई, सोशल प्रॉब्लम्स, और वॉट एवर इमोशनल इम्बैलेंस तुम फेस करते हो इन योर अर्ली ईयर्स या फिर टीनेज ईयर्स टू बी प्रिसाइज। एंड व्हेन आई फर्स्ट लिसन मिडवेस्ट ईमो, भाई मेरी आंखें खुल गई थी फॉर श्योर। एक आई वाज लाइक ब्लोन अवे कि ये सब पे भी बात करनी होती है, इस इमोशंस के लिए भी गाने बने हम, इससे ये बुरी चीज़ है। क्योंकि यूजुअली इंडिया में इन टॉपिक पे कोई गाने नहीं बनाता, स्पेशली इन द हाई स्कूल सेटिंग। सब बड़े लोगों के लिए पर्सपेक्टिव से गाने बने, बट हाई स्कूल के रेफरेंसेस, हाई स्कूल की प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बनते, बिकॉज विच इज़ बैड। बिकॉज एज अ टीनेजर भाई तुम इतनी सारी चूतिया चीज़ों से फेस करते हो विच आर नॉट दैट बिग प्रॉब्लम्स, बट तुमसे हैंडल ही नहीं हो रही, तो फिर साइज से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? इफ़ यू कांट हैंडल अ प्रॉब्लम तो क्या फ़र्क पड़ता है वो बड़ी है कि नहीं, इट्स बैड फॉर यू। And my favorite Midwest emo album would be American Football की self-titled first album, and I think it's one of the best and is the best. I think बहुत लोग मानते हैं इसको, and that's just because of the guitars, the fucking guitars, man. So good. एंड वाई शुड यू लिसन टू मिडवेस्ट ईमो? अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मेरा होगा इस क्वेश्चन को लेके वुड बी द लिरिक्स। आई थिंक मिडवेस्ट ईमो लिरिक्स आर यूजुअली वेरी सिंपल टू द पॉइंट, ज़्यादा आर्टिस्टिकली नहीं होती है, बट दे आर मोर प्रोफाउंड एंड डीपर देन जो भी तुम सोच सकते हो। वेदर इट इज़ अबाउट स्कूल या फिर इमोशनल मैथ्स, द टॉपिक्स आर नॉट दैट वेरिड बट दे हिट वेरी हार्ड. Especially if one of my favorite songs, Midwest emo songs even, will be the Among the Wildflowers. And or even some Joy Departed. Come on, you can't go wrong with some Joy Departed. Still compare everyone that I love to the way I loved you. And the main point of Midwest emo is the raw authenticity जो वो प्रोवाइड करते हैं। जो बंदे गा रहे हैं ना, दे लिव एंड ब्रीथ दैट, वो कुछ फेक नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट मेक्स इट सो रियल, एंड दैट मेक्स मी वेरी सैड इन माई ओपिनियन। एंड अगर मैं बोलूँ कि क्यों सुनना है मिडवेस्ट ईमो, सो मेरे को आई हैव नो आइडिया। देखिए, यू डोंट नीड टू listen to it if you don't want to. I'm not saying कि अरे it's the best, this is the saddest टाइटल देख के कि ये सुनो वरना तुम चूती हो। I'm not promoting that, ठीक है? दुनिया में इतना म्यूज़िक है, अगर मैं ज़िंदगी भर गाने ही सुनता रहूँ तो भी मैं सारा ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे में I'm not saying I'm making this to be superior, I'm just making this to appreciate what I love. ये चैनल ही उस पर बेस्ड है, appreciating the media we love, and I think this is the point of the video. The moral of the video, if you want to take it, will be appreciate the people in your life, and because otherwise you will regret it. And अगर तुम regret नहीं करते हो तो you might not even want to listen to Midwest emo.